नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम सूफी आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शफा से हुई है, जिसके दो अर्थ हैं। ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, शुद्धता और पवित्रता। तो इसके क्या अर्थ हैं? एक तो शुद्धता और दूसरा पवित्रता, या ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। इस मध्यकाल के दौरान दो परस्पर विरोधी आस्थाएं एवं विश्वासों के खिलाफ सुधार अति आवश्यक हो गया था, जिसके द्वारा हिंदू धर्म के कर्मकांड एवं इस्लाम में कट्टरपंथियों का प्रभाव को कम किया जा सके। इन आंदोलनों ने व्यापक आध्यात्मिकता एवं अद्वैतवाद पर बल दिया। साथ ही निरर्थक कर्मकांड, आडंबर एवं कट्टरपंथ के स्थान पर प्रेम, उदारतावाद एवं गहन भक्ति को अपना आदर्श बनाया। सूफीवाद के सिद्धांत ईश्वर की प्राप्ति पर आधारित थे। यानी कि ये जब शुरू होते हैं तब मुस्लिम और हिंदुओं में आपस में ही अपने धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ चलती रहती थी, तो उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए सूफी आंदोलन शुरू किए गए। इस मत के लोगों के विचार और प्रथाएं हिंदू धर्म, ईसाई, बौद्ध एवं फारसी धर्मों के मिला जुला रूप था। इस मत का उद्देश्य आध्यात्मिक आत्म विकास के माध्यम से मानवता की सेवा करना था। उन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण के लिए कट्टरपंथियों के प्रचार का विरोध किया। ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक मेलजोल को इच्छुक थे, यानी कि सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देना चाहते थे। किसी धर्म में आपसी फूट के विरोधी थे। इस मत के लोगों ने भौतिकवादी जीवन का विरोध किया, लेकिन वे पूर्ण त्याग के पक्ष में नहीं थे। यह मत कई सेशनों में व्यक्त किया गया है। यानी कि वे ये नहीं कहते थे कि आप पूरी तरीक़ा से भौतिक जीवन को त्याग दो, लेकिन उन्होंने ये कहा जो विलासिता का या कट्टरपंथी जीवन है उसे आप त्याग दीजिए। सूफियों के सिलसिले दो भागों में विभाजित किए गए। एक तो बाशरा जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, और दूसरे वे सरा जो कि इस्लामी सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। अब सूफी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनका जन्म ईरान के सिस्तान प्रदेश में हुआ। बचपन में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। वे ख्वाजा उस्माद हसन के शिष्य बन गए और वे अपने गुरु के निर्देशन में 1190 में भारत को आते हैं। वे अद्वैतवाद एवं एक ईश्वरवाद की शिक्षा देते हुए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है, इस बात का प्रचार करते थे। वे हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार थे। अगले हैं निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 में होता है। 20 वर्ष की आयु में वे शेख फरीद के शिष्य बन जाते हैं। उन्होंने 1265 में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रारंभ कर दिया। वे सभी को ईश्वर प्रेम के लिए प्रेरित करते थे और जो लोग उनके यहाँ पहुँचते थे उन्हें वे शारीरिक बंधनों से मुक्ति दिलाने का सहायता करते थे। आगे हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर होता है। वे एक महान सूफी संत थे। वे 12 वर्ष में ही कविता कहने लगे थे। उन्होंने अपने प्रयास से तुगलकनामा की रचना की। वे महान साहित्यकार भी थे।
वे संगीत के विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने संगीत के अनेक प्रणालियों की रचना की। वे संगीत माध्यम से हिंदू मुसलमानों की एकता को स्थापित करना चाहते थे। अब सूफी मत के अनेक संप्रदाय थे, जैसे कि चिश्ती संप्रदाय, सुहरावादिया संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय एवं अन्य संप्रदाय, जिसमें सत्तारी संप्रदाय आते हैं। अब सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों को देखते हैं। उनका पहला सिद्धांत था एकेश्वरवाद। सूफी मतावलंबियों का विश्वास था कि ईश्वर एक है और वे अद्वैत भाव से प्रभावित थे। उनके अनुसार अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है। बंदे के माध्यम से ही खुदा हम तक पहुंच सकता है। भौतिक जीवन का त्याग करना अगला उनका सिद्धांत था। वे भौतिक जीवन के त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। अगला सिद्धांत था शक्ति व अहिंसा, शांति व अहिंसा में विश्वास। वे शांति और अहिंसा में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे। अगला सिद्धांत था उनका सहिष्णुता। सूफी धर्म के लोग उदार होते थे और वे सभी धर्म के लोगों को समान समझते थे। अगला सिद्धांत था उनका प्रेम। उनके अनुसार प्रेम से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। भक्ति में डूबकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अगला सिद्धांत था उनका इस्लाम का प्रचार। वे उपदेशों के माध्यम से इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। अगला सिद्धांत उनका प्रेमिका के रूप में कल्पना करना। सूफी संत जीव को प्रेमी व ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते थे। शैतान का वध या शैतान का वध। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति में शैतान सबसे बड़ा बाधक होता है। अगला सिद्धांत उनका हृदय की शुद्धता पर जोर। सूफी संत दान, तीर्थ यात्रा, उपवास को आवश्यक मानते थे। अगला सिद्धांत गुरु एवं शिष्य का महत्व। पीर यानी कि गुरु, मुरीद यानी कि शिष्य के समान होते थे। बाह्य आडंबरों का विरोध। सूफी संत बाह्य आडंबरों के विरोध व पवित्र जीवन पर विश्वास करते थे। सिलसिलों से आबद्ध यानी कि सूफी संत अपने वर्ग व सिलसिलों से संबंध रखते थे। सूफी संतों का प्रभाव क्या हुआ? सूफी मत से भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई। शासक एवं शासित वर्ग के प्रति जन कल्याण के कार्यों को प्रेरणा दी गई और संतों ने मुस्लिम समाज को आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से संगठित कर लिया। तो ये था हमारे सूफी आंदोलन और उसके प्रमुख जो व्यक्ति थे वो सभी। तो अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।